जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में हम बाली वध के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार श्री राम ने मित्र सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली का वध किया था। मित्रों, यह उस समय की बात है जब दुमदुमी नाम का राक्षस बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। तब बाली ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की और दुमदुमी राक्षस से युद्ध करने के लिए बाहर आता है। बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसके अनुसार यदि कोई भी दानव मानव बाली के सामने आता है तो उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है। इसी वरदान के कारण कोई भी बाली को युद्ध में हरा नहीं पाता था। परंतु दुमदुमी राक्षस को इस बात का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह बाली से युद्ध करते करते एक गुफा में चला जाता है। जब बाली उस राक्षस से लड़ते हुए गुफा में प्रवेश करता है तो वह गुफा के द्वार पर अपने भाई सुग्रीव को खड़ा कर देता है और कहता है कि जब तक मैं इस राक्षस का वध करके वापस नहीं आता तब तक तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुग्रीव को उस गुफा के बाहर खड़े खड़े कई महीने बीत जाते हैं, परंतु बाली का कोई संदेश सुग्रीव को नहीं मिलता। अपितु गुफा के अंदर खून की धारा प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। तब सुग्रीव ने सोचा कि बाली का वध हो चुका है और दुमदुमी राक्षस बाहर ना आ सके, इसलिए सुग्रीव ने गुफा के मुख पर एक बड़ा पत्थर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। चूँकि किष्किंधा का राजा बाली था, इसलिए बड़े भाई की मृत्यु के हो जाने का सोचकर स्वयं सुग्रीव ने किष्किंधा का राज संभालने की घोषणा की और स्वयं राजा बनकर किष्किंधा का राज्य संभालने लगा। परंतु कुछ ही समय बाद वानर राज बाली अपने किष्किंधा राज्य में वापस आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसका भाई उसकी प्रतीक्षा करने के बजाय उसके सिंहासन पर बैठकर आनंद भोग रहा है। तब वानर राज बाली सुग्रीव को कायर, लोभी, कपटी कहकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। सुग्रीव को अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिलता और सुग्रीव बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर अपना निवास स्थान बना लेता है, क्योंकि महर्षि मतंग के श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। महर्षि मतंग की तपस्या भंग करने के कारण बाली को यह श्राप था कि यदि वह ऋष्यमुख पर्वत पर या उसके आसपास के क्षेत्र में भी दिखाई दिया या उसने आने की कोशिश भी की तो तत्काल ही बाली की मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण बाली वहां नहीं जा सका और सुग्रीव निर्भीक होकर उस पर्वत की तलहटी में रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब प्रभु श्री राम सीता की खोज में निकले तो भक्त हनुमान के कारण सुग्रीव का पता चला। वानर राज सुग्रीव बाली के भय से हमेशा भयभीत रहते थे। जब प्रभु श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे तो उन्होंने सुग्रीव को अपना परिचय दिया, देवी सीता की खोज में सहायता मांगी और वानर राज सुग्रीव को उनका किष्किंधा राज दिलाने का वचन भी दे दिया। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु श्री राम को अपना परम मित्र घोषित कर देते हैं। कुछ समय बाद प्रभु श्री राम बाली को मारने की योजना बनाते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि वह बाली को युद्ध के लिए ललकारे। जैसे ही बाली तुमसे युद्ध करेगा मैं बाली को मार गिराऊंगा। प्रभु श्री राम के वचनों पर विश्वास कर वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। परंतु दोनों का शरीर एक जैसा था। लड़ते समय कौन बाली है और कौन सुग्रीव कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए श्री राम बाली का वध नहीं कर सके। सुग्रीव ने जब देखा कि प्रभु श्री राम बाण नहीं चला पा रहे हैं तो सुग्रीव भी अपने प्राण बचाकर वहां से भाग जाता है। जब सुग्रीव अपने निवास स्थान पर श्री राम से मिलते हैं तो उन्हें भला बुरा कहते हैं, परंतु श्री राम धैर्यपूर्वक अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। श्री राम सुग्रीव से पुनः निवेदन करते हैं और एक बार फिर बाली से युद्ध करने को कहते हैं। इस बार वानर राज सुग्रीव को एक माला पहना दी जाती है जिससे पता चल सके कि सुग्रीव कौन है और आसानी से बाली का वध किया जा सके। तत्पश्चात सुग्रीव फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और बाली सुग्रीव युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुछ ही समय में श्री राम बाली को पहचान कर उसे एक पेड़ के पीछे से बाण चलाकर घायल कर देते हैं और बाली बाण लगने से नीचे गिर जाता है। जब प्रभु श्री राम बाली के पास पहुंचते हैं तो बाली प्रभु से कहता है, हे प्रभु, यह कैसा नियम है? किसी को भी युद्ध की में पीछे से बाण मारना अधर्म है और इस सुग्रीव कायर के लिए
आखिर सुग्रीव आपको इतना प्यारा कैसे हो गया? तभी श्री राम कहते हैं, हे बाली, तुमने जो यह अधर्म की बात कही है, यह तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की धर्मपत्नी, जो कि पुत्र वधू के समान होती है, तुमने उसे अपने अधीन किया। क्या यह अधर्म नहीं है? क्या बिना किसी पाप के अपने भाई को राज्य से भागना गलत नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास वरदान था कि कोई भी तुम्हें सामने से नहीं मार सकता, इसीलिए धर्म की रक्षा के हेतु मैंने तुम्हें पीछे से बाण मारा, परंतु फिर भी यह कार्य अनुचित है। इसीलिए तुम भी मेरे अगले अवतार कृष्ण अवतार के समय एक बहेलिया बनकर मेरे पर पैर में एक एड़ी में बाण मारकर अपना बदला पूर्ण कर लेना। तो यही थी मित्रों बाली वध की कथा। धन्यवाद। जय श्री राम।